दोस्तों नमस्कार। मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। मैं अपनी एक छात्र जीवन की स्टोरी बताना चाहता हूँ अपने बारे में कि जब हम पढ़ते थे तो उस समय की शिक्षा कैसी थी। ये हमारा जो है जन्म सन 10/4/1974 का डेट ऑफ बर्थ है मेरा। तो जब हम पहली से 5वीं तक तो उतना मेरे को याद नहीं है। हाँ, मेरे को इतना याद है कि पहली से चौथी कक्षा में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ख़त्म हुई थी, जब मैं पढ़ता था तो उस समय जो है प्रमोशन हो गया था। जो बच्चे बिना परीक्षा दिए, बिना पढ़ाई किए, पढ़ाई तो किए थे लेकिन बिना परीक्षा दिए पास हो जाते हैं, उसको प्रमोशन कहते हैं। वो कक्षा प्रमोशन हो जाता है। तो जब हम पढ़ते थे 5वीं कक्षा, उस समय हम घर के भी कुछ काम करने लगे थे। जैसे गाय लगती थी, गाय दूध देती थी घर में, तो गाय के लिए हम लोग, छोटा बछड़ा होता है गाय का, उसके लिए हम लोग खेत से, जंगलों से चारा काट के लाते थे, घास काट के लाते थे। जब घास काट के लाते थे तो उसमें जो है सुबह हम घर से निकल जाते थे और 8-9 बजे, 9:30 बजे तक हम घास काट के ले आते थे। जब घास काट के लाते थे फिर यहाँ से दौड़ते हुए जाते थे, कपड़े उतारे और नदी में जाके छलांग मार दिए, नदी में डुबकी लगा लिए, कूद जाते थे। नदी में कूदने नहाने के बाद जैसे वहां से आते थे तो 9:30 का समय हो जाता था। 9:30 जैसे हुआ वैसे अपने तैयार हुए, तेल वेल लगाए, कपड़े अपने पहने, जो भी बना दाल चावल रोटी सब्जी और अपने खाए, भोजन किए और तुरंत स्कूल चले जाते थे। तो आज के समय में शिक्षा की ही बात चल रही है अपने जीवन काल की। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हम जब पढ़ते हैं, अपने पढ़ाई का जीवन काल रहता है, उस समय हमको घर में भी कुछ न कुछ करना चाहिए, घर में भी सहयोग देना चाहिए। सुबह जैसे आप 4 बजे उठ जाते हैं तो 4 से 8 या 4 से 7 बजे तक आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। 7 से 9 तक 2 घंटे आप घर के काम में हाथ बटा सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं। और 9 बजे के बाद जो है आप 1 घंटे तैयार होने में लगा सकते हैं या आधा घंटा लगा सकते हैं, और भोजन करने के बाद जो है आप अपने स्कूल में समय पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से मेरा कहना ये है कि आप जो है छात्र जीवन में घर के काम में भी आपको हाथ बटाना चाहिए, घर के काम में भी सहयोग करना चाहिए। यह छात्र जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। हम अपने छात्र जीवन में घर के काम को भी करना बहुत अच्छा मानते हैं। आपके घर में यदि कोई व्यापार है, व्यवसाय है, बिजनेस है, उसको भी आप शिक्षा के साथ साथ करना आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए आप अनिवार्य रूप से अपने, चाहे खेती भी करते हैं तो खेती में भी हाथ बटाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करने लगे तो आप खेती के कार्य में हाथ ना बटाएं। भारत तो कृषि प्रधान देश है ही, भारत की भूमि कृषि है ही। तो मेरा विषय ये था, हम अपनी चर्चा के साथ साथ आपको मैं व्यवहारिक रूप से या एक जानकारी भी दे दिए कि शिक्षा के साथ साथ घर के कार्य को भी करना चाहिए, जिससे वह हमारे जीवन में कार्य करने का अनुभव भी उससे मिलता रहे। इसलिए हम शिक्षा के प्राप्त करने के साथ साथ, शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ हम अपने घर के कार्यों में भी अनुभवशील होते हैं, अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। हमको कौन सा कार्य का, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमें सभी प्रकार के कार्य सीखना चाहिए छात्रों, बच्चों। जैसे घर में कोई बालक है, बालिका है, उससे भी सब काम बनना चाहिए। बालक हैं, बालक भी बाहर पढ़ने जाते हैं,
हैं, बालिकाएं भी बाहर पढ़ने जाती हैं, तो आपसे घर में हम पूरा सीख लेते हैं किस कार्य को कैसे करते हैं, रोटी कैसे बनाते हैं, चावल कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, दाल कैसे बनाते हैं। ये भी हम अपने शिक्षा के जीवन में, यदि अधिकांश जो बच्चे हैं वो 8वीं तक, 5वीं तक, 9वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक अपने घरों में ही पढ़ते हैं, कुछ तो कॉलेज भी अपने घर से ही पढ़ लेते हैं। लेकिन यदि बच्चा कुछ समय बाहर रह के पढ़ता है तो उसका और अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बाहर के वातावरण से भी वो परिचित होता है। अब कई बार ऐसा आता है, मेरे से पूछते हैं कि इस बच्चे को हम कैसे करें, क्या पढ़ाएं, कैसा करें। तो बच्चा के ऊपर होता है कि बच्चा किस वातावरण में है, किस पर्यावरण में है, किस संस्कृति में है, उसके विचार कैसे हैं, उसके वातावरण कैसे हैं। वातावरण से ही बच्चा और व्यक्ति का विकास होता है, ये कन्फर्म है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वातावरण के अनुसार ही चलता है। हमारे दिमाग में जैसे सोच विचार आते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उसका भी विचार और प्रभाव हमारे शरीर में होता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि शिक्षा के साथ साथ घर के कार्य भी हमें अनिवार्य रूप से करना चाहिए। खेतों से अनाज लाना, कभी गाय चराना पड़ता है, कभी खेतों का काम करना पड़ता है, और भी बहुत से काम रहते हैं। तो बच्चों को इन सब कार्य में हाथ बटाने से उनके जीवन में अन्य कार्य का भी अनुभव होता है। हमारा देश, भारत देश, कृषि प्रधान देश है। यहाँ की भूमि, यहाँ के अधिकांश लोग 75% से लोग जो हैं अपना जीवन खेती करके जीवन यापन करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपके घर में जो भी व्यवसाय है, कार्य है, धंधा है, पानी है, उद्योग है, उसका भी आप अनुभव लें और अनुभव का प्रयास करें, ताकि कुछ न कुछ आपके जीवन में शिक्षा के साथ साथ विशिष्टता हो और वह आपके जीवन में कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करे। शिक्षा हमारे जीवन को जीने का साधन होता है, लेकिन यदि वह हम अलग उसमें विशिष्टता होती है जिसके कारण नौकरी मिल जाती है। तो शिक्षा का मतलब ये है कि सही ढंग से जीवन जीने की कला व्यक्ति में आ जाए तो वह श्रेष्ठ शिक्षा कही जा सकती है। शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं होता है। आप कितने अच्छे से अपने को रख सकते हैं, कितने अच्छे से अपना जीवन चला सकते हैं, यही सच्चा शिक्षा कहलाता है। तो छात्रों, नमस्ते नमस्ते।